सम बिगिनिंग्स लाइफ में बहुत सेलिब्रेशन के साथ आती हैं। लोग उन्हें नोटिस करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उन्हें याद रखते हैं। और फिर कुछ बिगिनिंग्स ऐसी भी होती हैं जो क्वाइटली आती हैं, इतनी क्वाइटली कि उनकी रियल इंपॉर्टेंस हमें बहुत सालों बाद समझ आती है। आज मैं आपके साथ ऐसी ही एक बिगिनिंग के बारे में बात करना चाहता हूं, द एंटर्ड अप्रेंटिस डिग्री। मैनी पीपल इसे सिंपली फर्स्ट डिग्री के नाम से जानते हैं। कई ब्रदर्स इसे एक ब्यूटीफुल सेरेमनी के रूप में याद रखते हैं। कुछ लोगों के लिए ये उनकी मसनिक जर्नी का पहला कदम है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इफ द फर्स्ट डिग्री सिर्फ एक बिगिनिंग ना हो? व्हाट इफ इट इज एक्चुअली द फाउंडेशन अपॉन विच द एंटायर मसनिक स्ट्रक्चर रेस्ट्स? Fraternal greetings. I am Right Worshipful Brother Dr. Ravinder Singh Charni from Bharat Mata Past Masters Lodge number 121 on the rolls of the Grand Lodge of India. I have been on an educational journey in Freemasonry for over 35 years and I am still learning. और शायद यही एंटर्ड अप्रेंटिस डिग्री का पहला हिडन लेसन भी है कि लर्निंग कभी कंप्लीट नहीं होती, कि चाहे हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, हम हमेशा स्टूडेंट ही रहते हैं। जितना ज़्यादा मैंने फर्स्ट डिग्री पर रिफ्लेक्ट किया है, उतना ही मुझे एहसास हुआ है कि इस डिग्री को अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है। इससे फर्स्ट डिग्री कहा जाता है, कभी इंट्रोडक्टरी डिग्री कहा जाता है, कभी एक स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन मैं धीरे धीरे इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि पूरे मेसोनिक सिस्टम में शायद यही सबसे स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट डिग्री है, क्योंकि फाउंडेशन कभी ड्रामेटिक नहीं होती। कोई बिल्डिंग देखते वक्त हम उसके टावर्स देखते हैं, उसकी हाइट देखते हैं, उसकी ब्यूटी देखते हैं, उसकी क्राफ्ट्समैनशिप देखते हैं, लेकिन जो चीज़ उस बिल्डिंग को खड़ा रखती है वो नज़र नहीं आती, फाउंडेशन। और अगर फाउंडेशन वीक हो तो स्ट्रक्चर कितना भी इंप्रेसिव क्यों ना लगे, एक दिन उसकी वीकनेस सामने आ ही जाती है। मॉडर्न वर्ल्ड को स्पीड पसंद है, फास्ट सक्सेस, फास्ट प्रमोशन, इंस्टेंट रिकॉग्निशन, इमीडिएट विजिबिलिटी, हर चीज जल्दी, हर चीज अभी। लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम्स एक अलग विजडम को समझते थे। वो जानते थे कि किसी इंसान को एलिवेट करने से पहले उससे स्टेबलाइज करना जरूरी है, और एंटर्ड अप्रेंटिस डिग्री एग्जैक्टली वही करती है। ये डिग्री पावर नहीं देती, प्लेसमेंट देती है। ये एलिवेशन नहीं देती, ओरिएंटेशन देती है। ये प्रिविलेज नहीं देती, डिसिप्लिन देती है। और शायद इसी वजह से बहुत लोग इस डिग्री को देखते तो हैं लेकिन समझते कम हैं। हम सिंबल्स को याद रखते हैं, हम सेरेमनी को याद रखते हैं, हम एटमॉस्फेयर को याद रखते हैं, लेकिन कभी कभी हम उस आर्किटेक्चर को देखना भूल जाते हैं जो इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर रखता है। The tools are described, the symbols are named, the movements are memorized. लेकिन जो डिजाइन उन सब के नीचे काम कर रहा है, उस पर कम लोग ध्यान देते हैं। और वही कोहेरेंस इस डिग्री की रियल स्ट्रेंथ है। स्क्वायर को ही ले लीजिए। हम अक्सर सुनते हैं कि स्क्वायर मोरालिटी का सिंबल है, और बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ मोरालिटी नहीं, स्क्वायर अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट विथ ट्रूथ, अलाइनमेंट विथ प्रिंसिपल, अलाइनमेंट विथ कैरेक्टर। अगर एक स्टोन का एंगल गलत हो तो पूरी स्ट्रक्चर वीक हो सकती है। वैसे ही अगर एक इंसान इंटरनली डिस्टॉर्टेड हो तो उसकी आउटर रिस्पेक्टेबिलिटी ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं होती। डिग्री का लेसन सिर्फ ये नहीं है कि गुड बनो, लेसन ये है स्ट्रक्चरली ट्रू बनो, कंसिस्टेंट बनो। प्राइवेट और पब्लिक सेल्फ के बीच डिस्टेंस कम करो, क्योंकि हिडन एंगल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना विजिबल सरफेस। और फिर आते हैं कंपस। ये सिंबल मुझे हमेशा फैसिनेटिंग लगा है, क्योंकि मॉडर्न दुनिया एक्सपेंशन की बात करती है। मोर विजिबिलिटी, मोर एक्सप्रेशन, मोर एक्सपोजर, मोर अटेंशन। लेकिन कंपसेस बाउंड्री सिखाते हैं, मेजर्ड बाउंड्री। और बाउंड्री पनिशमेंट नहीं होती, बाउंड्री फॉर्म होती है। रिवर के बैंक्स ना हो
तो रिवर फ्लड बन जाती है। स्पीच में रेस्ट्रेंट ना हो तो विजडम नॉइज बन जाती है। एम्बिशन में प्रोपोर्शन ना हो तो ग्रोथ डिस्ट्रक्शन बन सकती है। कंपसेस इंसान को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, कंपसेस इंसान को डिफाइन करते हैं। और फिर रफ एशलर, शायद सबसे मिसअंडरस्टैंड सिंबल, क्योंकि आजकल इम्परफेक्शन को भी सेलिब्रेट करने का ट्रेंड है। लेकिन रफ एशलर का मैसेज कुछ और है। ये अनफिनिश्ड रहने की सेलिब्रेशन नहीं है, ये अनफिनिश्ड होने की ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस है। स्टोन खुद को कंप्लीट डिक्लेयर नहीं करता, वो लेबर एक्सेप्ट करता है, करेक्शन एक्सेप्ट करता है, रिफाइनमेंट एक्सेप्ट करता है। और वही ह्यूमिलिटी रियल कंस्ट्रक्शन की बिगिनिंग बन जाती है। एंटर्ड अप्रेंटिस डिग्री इनिशिएट को फ्लैटर नहीं करती, ये उससे सुपीरियर फील नहीं करवाती, ये उससे एक सिंपल ट्रुथ के सामने खड़ा करती है कि फॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई। और शायद वही ऑनेस्टी ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जो इंसान समझता है कि उसने सब कुछ सीख लिया है, वो सीखना बंद कर देता है। और जो इंसान मानता है कि लर्निंग अभी बाकी है, उसके अंदर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी जिंदा रहती है। और इसी वजह से द एंटर्ड अप्रेंटिस डिग्री मुझे रिमार्केबल लगती है। ये ह्यूमिलिटी सिखाती है विदाउट ह्यूमिलिएशन, डिसिप्लिन सिखाती है विदाउट ऑप्रेशन, स्ट्रक्चर सिखाती है विदाउट रिजिडिटी, लाइट की तरफ ले जाती है विदाउट स्पेक्टिकल। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैलेंस है। और शायद इसी बैलेंस की वजह से ये डिग्री सेंचुरीज से रेलेवेंट बनी हुई है। द अप्रेंटिस डज नॉट बिगिन बाय नोइंग, ही बिगिन्स बाय स्टैंडिंग। और शायद जितनी ज्यादा उम्र बढ़ती है, उतना ही ये सेंटेंस मीनिंगफुल लगने लगता है। प्रेशर में स्टेबल रहना, सक्सेस में मेजर्ड रहना, अनफिनिश्ड होते हुए भी होपफुल रहना, डिसिप्लिन्ड होते हुए भी कंपैशनेट रहना, हम्बल होते हुए भी डिग्निफाइड रहना। यही कंस्ट्रक्शन है, यही फाउंडेशन है। और शायद यही एंटर्ड अप्रेंटिस डिग्री का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन भी है कि हर इंड्योरिंग स्ट्रक्चर स्टैंडिंग से शुरू होती है और हर मीनिंगफुल जर्नी भी। लेट अस मीट इन नेक्स्ट एपिसोड and continue our journey of Let's Learn Freemasonry. Thank you and fraternal regards to all.